वेस्ट मटेरियल को कलाकृति में बदलकर आत्मनिर्भर बनी नंदिनी। नंदिनी की वॉल पेंटिंग और डेकोरेटिव मॉडल आकर्षित करते हैं पर्यटकों को। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना नंदिनी को देगी एक मंच। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहली बार एमएसएमई विभाग ने दिया नंदिनी को कला का मंच। युवा होनहार कलाकार नंदिनी ने वेस्ट मटेरियल को कलाकृति में बदलकर आत्मनिर्भर होने का उदाहरण पेश किया है। इस कलाकार की वॉल पेंटिंग व वेस्ट मटेरियल से बने डेकोरेटिव मॉडल पर्यटकों को अपनी तरफ सहजता से आकर्षित करते हैं। इस कलाकार को एमएसएमई विभाग ने कला का एक मंच दिया है। अहम पहलू है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रयासों से भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा के स्मारक के प्रांगण में पहली बार प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवा वर्ग को कुशल बनाने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को अमली जामा पहनाया गया है। इस योजना के तहत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक रूप से मदद मुहैया करवाने का संकल्प एमएसएमई विभाग ने लिया है। इसी संकल्प को धरातल पर लाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिन रात कार्य कर रहे हैं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रति संकल्प लेकर कार्य कर रहे हैं। इसी संकल्प के तहत ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में पहली बार 3 दिवसीय शिल्प मेला प्रदर्शनी का आयोजन भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा स्मारक स्थल के प्रांगण में किया गया है। इसी शिल्प मेले में अंबाला शहर जंडली की युवा कलाकार नंदिनी ने अपनी कला को सजाने का काम किया है। इस युवा कलाकार ने अपने निकनेम निक्की के साथ अपनी माता राज का नाम जोकर निक्की राज क्रिएशन का एक संस्थान तैयार किया है। हालांकि इस संस्था में 3 युवा कलाकार साथ जुड़े हैं। कलाकार नंदिनी ने विशेष बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 2 सालों से घर के वेस्ट मटेरियल को डेकोरेटिव मॉडल का रूप दे रही है। इस वेस्ट मटेरियल में कांच की बोतल, छोटे छोटे डिब्बे व अन्य वेस्ट पदार्थों को कला का रूप देने का काम कर रही है। इन कलाकृतियों के साथ साथ वॉल पेंटिंग को कैनवस में उकरने का काम कर रही है। इस महोत्सव में मॉडर्न आर्ट को शामिल करते हुए भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर तैयार की है। इस तस्वीर को पर्यटक बहुत पसंद कर रहे हैं। इस कला के मंच को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एक अहम भूमिका अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई के अतिरिक्त विकास आयुक्त संजीव चावला, सहायक निदेशक मुकेश वर्मा, बलवीर सिंह, केसी मीना और हरपाल सिंह हरियाणा के युवाओं के साथ जुटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सैनी के सपनों को धरातल पर अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं। इस प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत इस महोत्सव में प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये व 1000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन का भत्ता दे रहे हैं। इसके साथ ही 18 महीने के लिए 5% ब्याज पर 1 लाख रुपये का ऋण व इस अवधि के बाद इसी ब्याज दर पर 2 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं। इस मंच से युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और युवाओं को आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर बनने का एक अवसर मिल रहा है। मैं अपने हाथ से बने हुए आर्ट वर्क और हैंडमेड, जैसे ये पेपर मैशी से बना हुआ है, ये ऑयल से बनाया हुआ है, हमारी पेंटिंग है ये। और हमारे पास कुछ रेजिन से बनी हुई आर्ट वर्क भी है और की चेन वगैरह, और पेपर मैशी से ये हम पेन होल्डर है ये भी लेके आए हैं साथ में, और स्केच, पोर्ट्रेट, हाथ से बनी हुई जो कलाकृति है वो सब लेके आए हैं हम। आर्टिजन के रूप में इधर आया हूँ। एमएसएमई के द्वारा जो एग्जीबिशन पीएम श्री विश्वकर्मा एग्जीबिशन लगी है, जिसमें आर्टिजनों को बुलाया। मेरा काम है नेचर से रिलेटेड। मैंने जो प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आया हूँ, मैंने नेचर से रिलेटेड लेके आया हूँ, क्योंकि ऐसे में कोई भी केमिकल नहीं है। जो यहाँ आसपास वेस्ट मिलता है, वेस्ट को मैं यूज़ करके बेस्ट बनाने की कोशिश की है। वो आपके सामने है, जैसे कि सूखी लीफ हैं या सरकंडा जो हमारे वहाँ होता है, उसके मैंने बुके बनाए हैं। जो आज का पर्सनल है कि मैं और मोदी जी ने हमें ये सब करने का एक मौका दिया है, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमें एक मौका मिला कि इधर हम अपना हुनर पेश कर सकें और दुनिया को दिखा सकें कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ये विश्वकर्मा स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है, और इस स्कीम ने जितना लीड रोल लिया है और जितनी आम कारीगर हैं उनके बीच में इसने एक एक्सेस पाया है, शायद ही कोई ऐसी स्कीम है। स्कीम तो मतलब विभिन्न है, कामगारों के लिए, छोटे उद्यमी के लिए, बिचले उद्यमी के लिए, बड़े उद्यमियों के लिए। बट विश्वकर्मा स्कीम में क्या है कि 18 बेसिकल ट्रेड्स को कवर किया गया है। उन 18 बेसिकल ट्रेड्समैन को अगर ऋण की सुविधा ऐसी हो कि उनके पास टाइमली और उनकी स्किल अपग्रेडेशन के हिसाब किताब से अगर बैंक लोन मुहैया कराएं,
तो उनका जीवन स्तर सर्टेनली सुधारा जा सकता है। आज की प्रदर्शनी पीएम विश्वकर्मा जो भारत सरकार की एक स्कीम है, उसके तहत हमारे जो 18 ट्रेड के आर्टिज़न भाई हैं उनको मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए है। हम लोग चाहते हैं कि ये जो हमारे आर्टिज़न भाई हैं जिन्होंने कभी इस तरह के मेलों में पार्टिसिपेट नहीं किया, कभी इस तरह का माहौल नहीं देखा, वो इन मेलों में आकर के अपने सामान का प्रदर्शन करें, यहाँ पर बिक्री करें। हम इनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जोड़ेंगे और हमारी ये कोशिश है कि हमारे ये जो आर्टिज़न भाई हैं ये सफल उद्यमी बन पाएँ, अपना प्रोडक्ट जो है अच्छे रेट पर बेच पाएँ। और हम इनको ये भी कोशिश करते रहते हैं कि इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधरे, इनकी पैकेजिंग बेटर हो, इनकी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बेटर हो। होलिस्टिक स्कीम है ये जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, ये सर्वांगीण विकास के लिए लॉन्च की गई है। इसमें अभी भारतवर्ष में करोड़ों की संख्या में लोग एनरोल कर रहे हैं। हरियाणा सरकार भी इसको बहुत अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। आर्टिजन्स का हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं और इनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आज यहाँ पर पीएम विश्वकर्मा प्रदर्शनी एमएसएमई विभाग द्वारा लगाई गई है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो इनके जो आयोजक हैं करनाल से जो एडिशनल कमिश्नर हैं इनके वहाँ पर श्री संजीव चावला जी, तो सबसे पहले तो मैं उनको और आयोजकों की पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि एक बहुत अच्छा। और जिस समय हमारे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भी चल रहा है ब्रह्म सरोवर पर, तो ब्रह्म सरोवर के तट पर हमारा जो यहाँ पर गुलजारीलाल नंदा स्मारक है उसके प्रांगण में इस प्रदर्शनी को लगाया गया है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स आर्टिजन्स ने डिस्प्ले पे लगाए हुए हैं बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और जैसा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से एमएसएमई विभाग ये बताना चाह रहा है कि इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवाया जा सकता है, चाहे वो हमारा जेम का पोर्टल हो, जो हमारी गवर्नमेंट ई मार्केट होती है, जहाँ पे सभी जो सरकारी संस्थान हैं जहाँ से वो परचेज़ करते हैं अपने, या फिर जो इनका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उनका जो ऑनलाइन इनको जोड़ने का प्रयास है। तो मुझे लगता है कि इन सभी कारीगरों को एक बहुत अच्छा यहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है। और ना केवल यहाँ पर ये अपनी चीज़ों को प्रदर्शित कर पा रहे हैं, परंतु जो पीएम विश्वकर्मा योजना है जिसके अंदर 3 लाख रुपए तक इनको ऋण दिया जा रहा है 5% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो उसमें 18 तरह के जो वोकेशंस हैं, चाहे वो बढ़ई का हो, कुम्हार का हो, सुनार का हो, लोहार का हो, दर्जी का हो, इस तरह के सभी प्रोफेशंस को इसके अंदर कवर किया गया। तो बहुत अच्छी एमएसएमई डिपार्टमेंट की ये पहल है और इस पहल का हमारे यहाँ के जो आर्टिजन्स हैं भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो ये आर्टिजन्स जो हैं आने वाले कल के हमारे उद्यमी होंगे, इस विश्वास के साथ मैं इनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।